पत्रकार भैनों भरावां का स्वागत है। जी आयां नूं। इस पत्रकार वार्ता नूं विशेष रूप नाल संबोधित करेंगे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी। असीं सब परिचित ही हैं, लंबा समा साडे सब नाल उन्हां दी इंटरैक्शन पंजाब दे चुनावां 'च भी हुंदी रही है। उन्हां दे नाल ही श्री सुभाष बराला जी हरियाणा प्रांत दे अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी दे सरकार च मंत्री भी रहे हैं, इस वेले भी चेयरमैन ने सरकार दे अंदर। और जी 9 साल मोदी सरकार दे पूरे हुए है, उस कार्यक्रम की दृष्टि दे नाल मानयोग गजेंद्र शेखावत जी और श्री सुभाष बराला जी, इन्हां दो नेतावां की ड्यूटी विशेष करके जिहड़े 3 लोक सभा क्षेत्र ने आनंदपुर साहिब, होशियारपुर और बठिंडा, इस क्लस्टर च पूरा समय इन्हां दा प्रवास रहेगा इन्हां कार्यक्रमों की दृष्टि नाल। और उहदी अज शुरुआत जिहड़ी है वो मोहाली तो हो रही है। साडे नाल इस पत्रकार वार्ता च जिले के प्रधान संजीव बशिष्ठ जी, पार्टी के बड़े सीनियर लीडर पंजाब के उप प्रधान सरदार बलबीर सिंह सिद्धू जी, पार्टी के बहुत सीनियर नेता साबका कैबिनेट मिनिस्टर श्री तीक्ष्ण सूद जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने खरड़ तो चुनाव भी लड़िया श्री कमल सैनी जी, इधर मेरे खब्बे हाथ पार्टी की सीनियर नेता और उप प्रधान भैन लखविंदर कौर गर्चा जी, और साडे पार्टी के पंजाब के सह कैशियर सरदार सुखविंदर सिंह गोल्डी जी भी हाजिर ने। सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है विशेष रूप के नाल केंद्र सरकार दियां 9 साल दियां प्राप्तियां की है उहदे संदर्भ च ही रहनी है। सो इस करके मैं एक निवेदन ये भी करना है कि जो आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी अपना विषय पूरा करनगे ते अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिहड़े सवाल है वो भी असीं 9 साल दियां उपलब्धियां दे इर्द गिर्द ही रखिए। बाकी तुहानूं राजनीतिक सवालों लई पंजाब दी पॉलिटिक्स लई शेखावत जी दोबारा आ जाणगे, वादा आपां उहनां कोल लै लांगे कि वो आके तुहाडे सारे सवालों के जवाब देंगे। अज ऐसा ही तय किया कि अज सिर्फ वही सवाल जिहड़े केंद्र सरकार दी उपलब्धियां, केंद्र सरकार दे काम उहदे रिगार्डिंग असीं लवांगे। सो इन्नी बेनती मैं करनी सी। सो हुण मैं निवेदन करांगा मानयोग गजेंद्र शेखावत जी नूं कि वो अपना विषय तुहाडे सामने रखणगे। आदरणीय जी शेखावत जी। धन्यवाद सुभाष जी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आयोजित किए, श्री आनंदपुर साहब लोकसभा में मोहाली में आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बराला जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष आदरणीय, जिस तरह की परिस्थितियां देश में थी, एक लंबे संघर्ष के बाद, लगभग 1.5-2 शताब्दी के संघर्ष के बाद, लाखों लोगों की के बाद, लाखों लोगों के बलिदान और योगदान के बाद में जो आजादी भारत को मिली थी, आजादी के बाद में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश ने स्वीकार किया था, अंगीकार किया था, कालांतर में भारत एक कमजोर देश है, ऐसी छवि जब पूरे विश्व भर में बनी थी, उस समय देश की जनता ने एक ऐतिहासिक परिणाम दिया। कोएलिशन गवर्नमेंट्स के उस दौर में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने से पहले ही अपना मंतव्य और सरकार किस दिशा में, जिस दृष्टि से काम करेगी, ये देश और दुनिया के सामने बहुत स्पष्टता के साथ में रखा। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ की स्थापना के समय जो हमारे नीति निर्धारकों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने, हमारे संस्थापकों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस कार्यशैली या जिस मार्ग का अंको अंगीकार किया था कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति सरकार के संसाधनों पर जिसका पहला हक होना चाहिए, उसके जीवन में परिवर्तन लाने तक हम प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ लक्ष्य था वो प्रारंभ से एक तय कि हम अंततः भारत का खोया हुआ सम्मान पुनः प्रतिस्थापित कर
भारत को एक सशक्त, समर्थ, संपन्न देश बनाएंगे। इसी लक्ष्य और इसी मार्ग को अंगीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम करना, टुकड़ों में काम करने के बजाय मिशन मोड में अंतिम पात्र व्यक्ति लाभ पहुंचे, धर्म, जाति, मजहब, राजनीतिक प्रतिबद्धता और वोटों की गणित से ऊपर उठ करके लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाए। इस नई गवर्निंग विधा के साथ वहीं दूसरी तरफ व्यवस्थाओं में जो विश्वास देश का और देश के आमजन का खोने लगा था, यदि मुझे कहा जाए कि केवल एक पंक्ति में मोदी सरकार की इस 9 साल की सफलता को मैं परिभाषित करूं तो मैं कहूंगा कि वो खोया हुआ विश्वास वापस लौटा करके लोकतंत्र में भारत के आम व्यक्ति का विश्वास प्रतिस्थापित करने में मोदी जी की सरकार ने कामयाबी प्राप्त की। और इस विश्वास के चलते जिस तरह से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, नित्य नूतन नवाचार कि पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान एक बार पुनः स्थापित हुआ है। ये सुखद संयोग है कि भारत आजादी के अमृत काल में और आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति से जूझते हुए समाज को उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सरकार ने जिस तरह का विश्वास आमजन में स्थापित हुए आज भारत 9 साल बाद 135 करोड़ लोगों की ताकत के साथ विकसित भारत बनने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। विकासवाद को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्य धारा में लाया और राजनीति नहीं करेंगे, इस दर्शन के साथ में जिस तरह से सरकार ने काम किया है, उसके कारण से न केवल देश का आत्मविश्वास बढ़ा है, अभी तो देश के संसाधनों का उचित उपयोग होकर के देश आज विकास के दौर में नए पैमानों पर आगे बढ़ता हुआ देश और दुनिया को दिखाई दे रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण करते हुए उनके जीवन में बनी रहने वाली चुनौतियों को दूर करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा करके फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, देश के सामर्थ्य को बढ़ा करके पूरे विश्व के पटल पर देश को एक सशक्त भारत के रूप में खड़ा करना, सीमाओं की रक्षा के साथ चाहे वो भारत की भूमि से हो रही है या भारत की भूमि से बाहर कहीं से हो रही है, भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा, ये संदेश देना, सामरिक रूप से भारत को समर्थ बनाने के लिए जिस तरह के आयुधों की, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता थी उनको इंपोर्ट करना और साथ ही साथ में आयुधों के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर छवि बनाने में पिछले 9 वर्षों में कामयाबी प्राप्त हुई है। अगर मैं अलग अलग सेक्टर्स के बारे में चर्चा करूं, जैसा मैंने कहा कि गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो काम किए गए, आवास के निर्माण से लेकर के जहां गरीब व्यक्ति को कच्चे में छत में न रहना पड़े, सामान्य शौचालय की सुविधा जिससे देश की लगभग 68% धुएं से मुक्ति दिलाना, जहां अंधेरा था वहां अंतिम घर तक बिजली पहुंचाना, गरीब व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए पेंशन स्कीम्स को लागू करना, गरीब व्यक्ति को चिकित्सा के होने वाले खर्च से सुरक्षा देने और उस चिंता से मुक्त करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू करना, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को लेकर के देश के 9 करोड़ परिवारों तक नया पीने का पानी नल के माध्यम से स्वच्छ और उचित गुणवत्ता का पानी पहुंचाना, सामान्य मानवी के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा करके वो देश के लिए उत्पादक बन करके काम कर सके, इस दृष्टिकोण से देश की सरकार ने अभूतपूर्व काम इस 9 साल के कालखंड में किया है। कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन के लिए जिस तरह से देश की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय किए, अगर मैं एक वाक्य में मुझे कहना हो तो मैं ये कहूंगा
कि फूड डेफिसिट नेशन होने के चलते जिस तरह से भारत में कृषि क्षेत्र को देखने का नजरिया प्रोडक्शन सेंट्रिक था, जो अप्रोच थी वो उत्पादन पर केंद्रित थी, लाभ केंद्रित ना, इस तरह का जो नया दृष्टि माननीय मोदी जी की सरकार ने दी और एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में सॉइल हेल्थ कार्ड, जमीन की गुणवत्ता की जांच से लेकर के खाद और बीज की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र के रकबे, सिंचाई के रकबे को बढ़ाना, केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बजाय किसान को अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए इस दृष्टिकोण से काम करने से निश्चित रूप से देश के किसान की आमदनी बढ़ी है। गरीब और किसान के बाद में देश के उद्योग धंधों को सामर्थ्य प्रदान करते हुए स्वरोजगारियों के हैंड होल्डिंग करने के लिए जिस तरह से काम प्रदेश की सरकार ने किया, जहां एक तरफ मुद्रा के माध्यम से करोड़ों से आज दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बना, 2500 के लगभग स्टार्टअप से बढ़कर के आज हमारी संख्या 2014 के बाद में 1 लाख स्टार्टअप्स तक पहुंची और दुनिया के सबसे देश में वो भारत में जो नंबर आज 110 को पार कर चुका है। आज अगर लेटेस्ट आए हुए आंकड़ों को भी उठा करके जो 2 दिन पहले हम देखें तो हमने हिस्टोरिकल हाई एक्सपोर्ट किया है। हमारी से टोल कलेक्शन की दृष्टि से, कंजम्पशन की दृष्टि से हाईएस्ट रिकॉर्ड्स बना करके देश की को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाबी प्राप्त करना और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और सशक्त कदमों से आगे बढ़ना, ये निश्चित आर्थिक जगत में देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को लेकर के जिस तरह से हर तरफ छोटे उद्यमी से लेकर के कॉर्पोरेट सेक्टर तक सबको हैंडहोल्डिंग उस समय में की गई, इंटरेस्ट में रिलीफ दिया गया और साथ ही साथ भारत ने जिस तरह से इस क्षेत्र में अपनी धाक विश्व भर में कायम की और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का अभियान चला करके 220 करोड़ डोजेस टीके की देकर के देश को जिस तरह से एक सुरक्षा चक्र दिया गया और केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर 50 की गति देश में बढ़ी। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर के जहां कांग्रेस की और यूपीए की सरकारों में के चलते हुए देश में 2014 तक एक भी आइडेंटिफाइड इनलैंड वाटरवे नहीं था, आज देश में 111 इनलैंड वाटरवेज या तो बन गए हैं या बन चुके हैं। देश आज भारत हो गया, जहां हमने सिफर से शुरू किया था, बहुत केवल एक दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क हुआ करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में जो है 15 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क सक्सेसफुली काम कर रहा है और उसके कारण से मिडिल क्लास की कम्युनिकेशन की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर जो है वो आया है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से पूरे भारत को हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क से जोड़ने पर काम हुआ है, उसी के साथ साथ में पैसेंजर सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए जिस तरह से उसका परिणाम भी देश देख रहा है। ठीक उसी तरह की परिस्थितियां रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन को लेकर के, विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के उसके अनुरूप आवश्यकता के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में माननीय मोदी जी की सरकार ने अभूतपूर्व जो है लेकर के जिस तरह से करतारपुर साहब के लांघे को, करतारपुर कॉरिडोर को वापस खोला गया, जिस तरह से काशी में, उज्जैन के महाकाल में, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में, भुवनेश्वर में, सोमनाथ के मंदिर में, केदारनाथ के मंदिर में जिस तरह से काम हुआ है, आज उसका परिणाम ये हुआ है कि न केवल उसके उन जगहों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को, पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ी है, अपितु उनकी संख्या में इजाफा हुआ है और उसके कारण से भी हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिला है, कारण से लाखों लोगों का जीवन बचा है और हमारी इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिला है। स्वच्छता के मिशन के चलते हुए लगभग 4 लाख लोगों का जीवन पूरे 5 साल के कालखंड में बच गया होता था, उसमें बचत हुई है, उसके कारण से इकोनॉमी को जिस तरह की ग्रोथ मिली है, ये विश्वास के साथ में कहा जा सकता है, पूरी दुनिया ये स्वीकार करती है कि भारत
ये 9 साल जो है एक स्वर्णिम युग के लिए आए की तरह से आए और भारत आज एक नूतन गति के साथ में, नूतन उत्साह के साथ में, नवीन ऊर्जा, पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण की रक्षा के नाम पर प्रोजेक्ट्स को लटकाया अटकाया जाता था, वहां आज प्रोजेक्ट्स तो टाइम पर हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति भारत का कमिटमेंट जो है उसकी सराहना पूरे विश्व करती है और पूरे विश्व भर में भारत को उस प्लेटफॉर्म पर जहां कहीं भी पर्यावरण के विषय को लेकर के चर्चा होती है वहां ग्लोबल लीडर की तरह पहचान देती है। मित्रों, हम सौभाग्यशाली कि आज भारत का सम्मान माननीय मोदी जी ने इस तरह से बढ़ाया है कि दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिस तरह से माननीय मोदी जी का सम्मान करते हैं, जिस तरह से भारत का सम्मान दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म, G7 प्लेटफॉर्म, G20 प्लेटफॉर्म, G11 प्लेटफॉर्म, यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म या और किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से भारत को सम्मान मिलता है, निश्चित ही भारतीयों का गर्व जो है माननीय मोदी जी ने पिछले 9 साल में एक बार फिर बढ़ाने और पत्रकार मित्रों और मैं आपको और आपके माध्यम से देश की जनता के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, देश के मतदाताओं का कुछ चरणों में अपना शीश जो रखकर जो अभिवादन करना चाहता हूं। कौन सा सीडेशन के कानून, मुझे लगता है कि कानून इस तरह से कैजुअल टिप्पणी करना मेरे जैसे स्तर के व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। कानून बनाने की, कानून के सशक्तिकरण करने की, कानून में फेरबदल करने का अधिकार देश की संसद और संसद के अधिकार के